हेलो फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार 2023 की हाल ही में घोषणा हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। इसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका नोट्स भी प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट MCQ लगाने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो पद्म पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो यह है भारत रत्न। क्या बोलते हैं इसको? हम भारत रत्न बोलते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में, सोशल सर्विस में, साइंस में, इंडस्ट्री में, चिकित्सा में, लिटरेचर, खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो 1954 से पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर साल ये कब दिया जाता है, तो हर साल याद रखिएगा रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, 1978, 1979, 1997 और 1993 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार के द्वारा कितने प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। जो सबसे बड़ा है वो है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर में पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण आता है और तीसरा है पद्मश्री। यदि आपसे पूछा जाए अभी कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, तो 106 व्यक्तियों को 2023 में ये पद्म पुरस्कार मिले हैं। जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, जो सर्वोच्च कैटेगरी है वो है पद्म विभूषण, तो इसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से 91 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, 2023 में किसी भी व्यक्ति को अभी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। यदि भविष्य में इसकी घोषणा की जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 19 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें 2023 के पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। साथियों, यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पद्म विभूषण के बारे में। तो पद्म विभूषण भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2023 में जैसा कि मैंने आपको बताया है 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले व्यक्ति हैं और आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, यह है मुलायम सिंह यादव। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मुलायम सिंह यादव जी को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इनका निधन हाल ही में 10 अक्टूबर 2022 को हो गया था। इनसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव कितनी बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो 3 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बने थे, 1996 में ये डिफेंस मिनिस्टर बने। देखिए फ्रेंड्स, अगले व्यक्ति की हम बात करेंगे तो ये नाम है बालकृष्ण दोषी जी का। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण दोषी, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध था आर्किटेक्चर, वास्तुकला क्षेत्र से इनका संबंध था। बालकृष्ण दोषी को मई 2022 में रॉयल गोल्ड पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2018 में इन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए, तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, यह है दिलीप महालनाबिस। इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है इनको पुरस्कार, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर महालनोबिस को ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ORS के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान दिया गया है। देखिए दोस्तों, चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो यह है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तो आप शायद जानते होंगे इनको, ये तबला वादक है, फेमस तबला वादक हैं। 2023 में इन्हें किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये उस्ताद अल्लाह राखा के बेटे हैं। इसके अलावा पहले भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2002 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। साथियों, जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में
संगीत का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए 5वें व्यक्ति हैं, यह है एस एम कृष्णा। एस एम कृष्णा जी का पूरा नाम है सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों 1999 से लेकर 2004 तक ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2008 तक महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। आखिरी व्यक्ति हैं, इनका नाम है श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन जी को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला पुरस्कार है पद्म भूषण। जो पद्म भूषण है भारत का पद्म विभूषण के बाद दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 2023 में कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है? 9 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। हम एक एक करके सारे लोगों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस.एल. भैरप्पा जी के बारे में, जिनका संबंध साहित्य और शिक्षा से है और ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। दोस्तों कन्नड़ भाषा के ये फेमस साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास है, इसका नाम है दाटू। दाटू के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए अगले हैं कुमार मंगलम बिरला। इनका संबंध व्यापार एवं उद्योग से है और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दीपक धर। इनका संबंध साइंस एंड इंजीनियरिंग से है। इनका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। ये भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर हैं। 2022 में इन्हें बोर्ड्समैन पदक से सम्मानित किया गया था। मैंने आपको करंट अफेयर्स में ये बात बताई थी। चौथे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुश्री वाणी जयराम। कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। इन्हें मॉडर्न भारत का मीरा भी कहा जाता है। यह कौन है? भारतीय गायिका हैं। 5वें हैं स्वामी चिन्ना जियर। दोस्तों इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है और अध्यात्म के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। श्री मन नारायण चिन्ना जियर स्वामी वर्तमान समय में श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक हैं और दक्षिण भारतीय संत सन्यासी हैं। देखिए 6वें हैं सुश्री सुमन कल्याणपुर। कला के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। ये भारतीय पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। कपिल कपूर की बात करें, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। दिल्ली के हैं ये। डॉक्टर कपिल कपूर साहित्य के विद्वान हैं और इन्हें भाषा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ये 11 भागों में सन 2012 में प्रकाशित हिंदू धर्म के विश्वकोश के मुख्य संपादक हैं। 8वें हैं सुश्री सुधा मूर्ति। सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। ये भारतीय शिक्षिका हैं और एक लेखिका हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। आखिरी हैं पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति कमलेश डी पटेल। अध्यात्मवाद के लिए तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है। इनको यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों यह एक आध्यात्मिक नेता हैं, लेखक हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। देखिए आखिरी पुरस्कार है पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। 2023 में कितने व्यक्तियों को? 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर मैं 91 व्यक्तियों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पूरी लिस्ट आपको दी है ताकि आप ध्यान से हर एक क्षेत्र के बारे में पढ़ लें। जिस राज्य से आप हैं आप उसी राज्य के विशेष व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहला है खेल के क्षेत्र में मिले पद्मश्री पुरस्कार। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं SRD प्रसाद। तो दोस्तों केरल राज्य से इनका संबंध है। मार्शल आर्ट्स कलारी पयट्टू के प्रशिक्षक हैं। दूसरे हैं के शना थोइबा शर्मा। इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। मार्शल आर्ट्स थांगता के ये कोच हैं। तीसरे हैं गुरुचरण सिंह। इनका संबंध दिल्ली से है। ये क्रिकेट कोच और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों के बारे में जाना है। अब हम अन्य क्षेत्र में प्राप्त पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कला के क्षेत्र में जानेंगे जोधैया बाई बैगा। इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है उमरिया। उमरिया जिला के लोढ़ा गांव में रहने वाली हैं जोधैया बैगा। 40 साल से भी ज़्यादा समय इन्होंने आदिवासी पेंटिंग्स को दिया है। ये आदिवासी पेंटिंग्स बना रही हैं। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार इन्हें दिया गया था। देखिए अगले हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। इन्हें संयुक्त रूप से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में इनका संबंध राजस्थान से है।
ये दोनों भाई जयपुर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये क्लासिकी गजल गायिका के लिए जाने जाते हैं। तीसरे हैं पद्मश्री जो इम्पोर्टेंट हैं, आनंद कुमार। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कौन इन्हें नहीं जानता है। सुपर 30 के संचालक हैं आनंद कुमार, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2019 में आनंद कुमार पर एक फिल्म आई थी जिसमें ऋतिक रोशन ने अभिनय किया है, सुपर 30 रिलीज हुई थी। चौथे हैं राकेश झुनझुनवाला जो अब हमारे बीच में नहीं है, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से इनका संबंध है। महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाते हैं राकेश झुनझुनवाला। देखिए अगले व्यक्ति हैं जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए, ये हैं MM कीरावानी। कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। ये संगीत निर्देशक हैं। SS राजामौली की जो फिल्म है इसमें एक गाना है नाटू नाटू, तो नाटू नाटू गाने के लिए 2022 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। इस गाने के कंपोजर हैं MM कीरावानी। अगले हैं हीराबाई लोबी, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। इनका संबंध गुजरात राज्य से है। गुजरात में सिद्धि आदिवासी समुदाय हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनके प्रोग्रेस के लिए इन्होंने काम किया है। सातवें हैं रामेश परवार एवं सुशांति परमार। संयुक्त रूप से इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला। दोस्तों दोनों ने आदिवासी गुड़िया कला को पहचान दिलाई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोनों आदिवासी गुड़िया बनाते हैं। देखिए आठवें हैं, इम्पॉर्टेंट है, सुजाता राम दोराई। साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। दोस्तों डॉक्टर राम दोराई ने शुरुआत में द्विघात रूपों के बीच गणितीय सिद्धांत और अंक गणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम किया है, तो इन्हें यह पुरस्कार मिला है। नौवें हैं दिलशाद हुसैन, कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। यूपी राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पीतल पर नक्काशी की है। शिल्प गुरु का खिताब भी इन्हें मिल चुका है। आखिरी है डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। डॉक्टर डावर जो है शुरुआत में 2 रुपये फीस लेते थे, प्रेजेंट में जो फीस है 20 रुपये लेते हैं। आजकल जो डॉक्टरों की फीस हजारों कहिए तो अब लाखों में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी फीस मात्र 20 रुपये है। तो इस सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इम्पोर्टेंट पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के बारे में बता दिया है, लेकिन और भी ऐसे नाम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट आपको बता दिए हैं। लगभग 15 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, लेकिन अन्य नामों को आप PDF के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो सभी व्यक्तियों की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट नाम आप याद रखिएगा, रवीना रवि टंडन। कला के क्षेत्र में इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन नामों को आप पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लगा लेते हैं। आपने पूरे थ्योरी सेक्शन को पढ़ लिया है, आइए देखते हैं आपने कितने अच्छे से इसे पढ़ा है। देखिए पहला प्रश्न ये रहा, भारत सरकार के द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे। तो भारत सरकार के द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। अगला प्रश्न ये रहा, 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 6 व्यक्तियों को। चलिए आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन को। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा, यह है पद्म विभूषण। सबसे बड़ा है भारत रत्न। 2023 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया है। तो 2023 में पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया है। 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कितने लोगों को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुलायम सिंह यादव किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिन्हें हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। बालकृष्ण दोषी जी का संबंध किस क्षेत्र से था, किस क्षेत्र से है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इनका संबंध किससे था, वास्तुकला से था। ORS के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये व्यक्ति हैं दिलीप महालनोबिस। जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है,
तबला वादक, संतूर वादक, वायलिन वादक या ढोलक वादक? तो इनका संबंध है तबला वादक से। साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में श्रीनिवास वर्धन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसे आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पढ़ाया था, सुश्री वाणी जयराम को। आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राकेश झुनझुनवाला का संबंध किस क्षेत्र से है? व्यापार एवं उद्योग, सामाजिक कार्य, साहित्य और शिक्षा और चिकित्सा? तो इनका संबंध व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से था। इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनका संबंध किस राज्य से है जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। जोधैया भाई बैगा किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। रवीना रवि टंडन को कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो रवीना रवि टंडन को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। SRD प्रसाद को खेल के क्षेत्र में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो खेल के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है जिन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इनका क्या नाम है? सुधा मूर्ति जी। क्या नाम है इनका? सुधा मूर्ति। कमलेश डी पटेल किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिन्हें 2023 में पद्म भूषण प्रदान किया गया? तो कमलेश डी पटेल जी का संबंध अध्यात्म से है। साथियों, आप लोगों को कैसा लगा सेशन जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। आपके लिए एक प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चंस का आंसर देना है। आपको पहचानना है यह व्यक्ति कौन है, इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है। साथियों, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग।